हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्ण और एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लीगल नॉलेज केडी। आज का टॉपिक डिफरेंस बिटवीन प्यूनिटिव डिटेंशन एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। यह फ़र्क जानने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि डिटेंशन क्या है। डिटेंशन जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो अरेस्ट करने के बाद उसको किसी एक जगह पे रखा जाता है जहां पे उसकी लिबर्टी रिस्ट्रेन हो। तो इस कन्फाइनमेंट को हम कहते हैं डिटेंशन। एग्जाम्पल, सेक्शन 61 ऑफ सीआरपीसी कहता है पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स। सेक्शन कह रहा है कि किसी पर्सन को अगर अरेस्ट किया जाए तो उसको 24 घंटे से ज़्यादा डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता। तो अब हमें यह मालूम हो गया कि डिटेंशन क्या है। आइए देखते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन में फ़र्क क्या है। प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन जब कोई पर्सन कोई ऑफेंस कमिट करता है तो कानून के मुताबिक उसको अरेस्ट किया जाता है। उसको इस मकसद के लिए अरेस्ट किया जाता है कि इसके अगेंस्ट क्रिमिनल कोर्ट में केस चलाया जाए। अगर ये प्रूव हो जाए कि इसने ऑफेंस किया है तो उसको पनिशमेंट दी जाए। इस तरह किसी को डिटेंशन में रखना उस मकसद के लिए कि इसको पनिशमेंट दी जाए, तो इस डिटेंशन को कहा जाता है प्यूनिटिव डिटेंशन। तो प्यूनिटिव डिटेंशन का ऑब्जेक्ट है टू अवॉर्ड पनिशमेंट टू ए पर्सन हु हैज कमिटेड एन ऑफेंस। टू पनिश। प्रिवेंटिव डिटेंशन अगर किसी पर्सन में ये शक पैदा हो जाए कि ये ऑफेंस कमिट करेगा, कोई गवर्नमेंट की एजेंसी ये बात गवर्नमेंट को बताए, तो उसको अरेस्ट करके डिटेन किया जाता है। इस मकसद के लिए कि
ऑफेंस को रोका जाए, इसको डिटेन करके इसको रोकते हैं ताकि ये ऑफेंस कमिट न करे। तो ऑफेंस को रोकने के मकसद के लिए उस पर्सन को डिटेन किया जाता है। इस डिटेंशन को कहा जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑब्जेक्ट है टू प्रिवेंट ए पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एन ऑफेंस। तो इसका ऑब्जेक्ट टू प्रिवेंट ऑफेंस। क्यों कि ऑफेंस को रोकने के लिए उस बंदे को डिटेन किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। प्यूनिटिव डिटेंशन में रखे हुए पर्सन का केस क्रिमिनल कोर्ट सुनती है। कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन, क्रिमिनल कोर्ट। और प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखे हुए पर्सन का केस एक बोर्ड सुनता है जो गवर्नमेंट बनाती है अंडर आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके तहत गवर्नमेंट एक बोर्ड बनाती है। उस बोर्ड को कहा जाता है एडवाइजरी बोर्ड। अंडर आर्टिकल 10 ऑफ पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन, उसके तहत गवर्नमेंट एक बोर्ड बनाती है। उस बोर्ड को कहा जाता है रिव्यू बोर्ड। है दोनों एक ही बोर्ड हैं, दोनों का फंक्शन एक ही है, लेकिन सिर्फ नाम का फर्क है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखे हुए पर्सन का केस कौन सुनता है? एडवाइजरी बोर्ड। एडवाइजरी बोर्ड या रिव्यू बोर्ड। एडवाइजरी बोर्ड इंडिया में कहते हैं, रिव्यू बोर्ड पाकिस्तान में कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्यूनिटिव डिटेंशन ऑर्डिनरी लॉ डील करता है। ऑर्डिनरी लॉ डील करता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन स्पेशल लॉ जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए बना हुआ होता है वो डील करता है। प्यूनिटिव डिटेंशन में रखे हुए पर्सन का केस खत्म होता है कहाँ पे? कन्विक्शन या एक्विटल। या वो पर्सन एक्विट हो जाता है अगर ये प्रूव नहीं हुआ कि इसने कोई ऑफेंस नहीं किया। अगर प्रूव हो जाता तो वह कन्विक्ट होता है, उसको पनिशमेंट मिलती है। कन्विक्शन और एक्विटल। और इस केस में जहां पर्सन प्रिवेंटिव डिटेंशन में है, इसका केस उस वक्त खत्म होता है जब वो इंसान रिलीज होता है। रिलीज क्यों? उसने तो कोई ऑफेंस किया हुआ नहीं, तो नहीं किया हुआ होता है और उसको सिर्फ
इसलिए रखा जाता है डिटेंशन में कि ये कहीं ऑफेंस कमिट नहीं करे। जब ये एडवाइजरी बोर्ड या रिव्यू बोर्ड ओपिनियन देता है कि इसमें कोई एप्रीहेंशन नहीं है कि ये ऑफेंस कमिट करेगा, तो उसको फिर रिलीज़ किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक डिफरेंस बिटवीन प्यूनिटिव डिटेंशन एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।